सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम संस्कृत में गणनाओं को देखेंगे, समझेंगे कि गणना क्या है। इनको संख्या भी कहते हैं, हिंदी में गिनती जिनको कहते हैं, इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ही हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से संस्कृत में होती हैं एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्ट। इस तरह से ये संख्याएं होती हैं संस्कृत में। तो इनको हम समझेंगे ये कैसे कैसे होती हैं, और ये कई सारे शब्द दिए हैं एक एक संख्या के लिए। तो ऐसा क्या है इसमें। और आपको मैं सूचना के लिए बता दूं कि यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है, वहां से भी ये हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साथ में स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा, जिसमें पीडीएफ, आपकी बुक एक्सरसाइज हो गई, बुक हो गई, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वहां से मिलेगी। नोटबुक की भी जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी, और साथ में आपकी एक्टिविटी का भी लिंक वहाँ पर दिया जाएगा। और इसके साथ में ही एक बहुत अच्छी चीज़ उसके साथ जोड़ी गई है, टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में वहाँ लिंक दिया जाएगा, और वहाँ से आप जो है क्लिक करके अपना टेस्ट आप उसी चैप्टर से रिलेटिव आप दे सकते हैं। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये टेस्ट दिए जाएंगे आपको, वहाँ से आप टेस्ट अपने आप करें, और अपने आप ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कितना समझ पाए हैं उसे। और YouTube पर जब हमारी ये वीडियो रहेगी तो कभी भी आप देख सकते हैं, उसमें ये नहीं बाउंडेशन कि आपको इतने दिन स्टोर करके रखनी है अपने फ़ोन में, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज की। और नेटवर्क की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मेरे इस हिसाब से। जब नेटवर्क अच्छा है तो तब आप यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो वहाँ से संस्कृत की बहुत अच्छी क्लास वहाँ से हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो आइए आज हम देखते हैं गणना काउंटिंग। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दश, इस तरह से ये गणना है। अब इसमें आप देखो कि जो 4 तक गिनती हैं हमारी, 4 तक में 3 शब्द दिए हैं, बट 2 में तो 2 ही दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों है, एक बार हम ध्यान से देखते हैं इसको। ऐसा क्या है, इसमें क्या चीज़ हमें समझनी है। यहाँ से हम एक लाइन मार लेते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से आप देखो ध्यान से क्या है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, 1 2 3 4 तक ये पहले समझेंगे, 4 तक ये है क्या। पहले देखेंगे 1, एकः। 1 को क्या कहा जाता है, एकः, एका, एकम, तीनों कहे जाते हैं एक के लिए। बट यूज कैसे कैसे किए जाएंगे, कहाँ पर एका कहेंगे, कहाँ पर एकः कहेंगे, कहाँ पर एकम कहेंगे। कि जब कोई वस्तु, कोई चीज़ पुल्लिंग है, ध्यान रखना क्या है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एकः। जैसे कहा जाए एक बालक, तो एकः बालकः। अगर कोई चीज़ स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एका। क्या करेंगे हम, एका। हाँ, और अगर नपुंसकलिंग है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एकम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पहले। हाँ, जैसे कहा एक बालक, तो संस्कृत में क्या कहेंगे एक बालक को, हिंदी में तो कह दिया एक बालक, संस्कृत में हम क्या कहेंगे एक बालक को, एकः बालकः। क्योंकि बालक क्या है, पुल्लिंग है, एका नहीं आएगा बालक के साथ में। ठीक है। अगर स्त्रीलिंग है शब्द तो वहाँ पर हम कहते हैं एका, एका बालिका, एका कन्या, एका गीता। ठीक है। अब आगे है एकम। जब कोई चीज़ नपुंसकलिंग होती है उसके लिए हम एकम का प्रयोग करते हैं। कहा जाए एक पुस्तक, पुस्तकम कहते हैं ना संस्कृत में बुक को, पुस्तकम, तो एकम पुस्तकम। क्या कहेंगे, एकम पुस्तकम। इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोटबुक में भी नोट करते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। फिर कहा दो, दो को क्या कहते हैं पुल्लिंग में, द्वौ। क्या कहेंगे, द्वौ, द्वौ बालकौ। क्या कहते हैं, द्वौ बालकौ। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का दे दिया द्वे। क्या दिया है, द्वे। स्त्रीलिंग में कहते हैं द्वे, द्वे कन्ये, द्वे बालिके,
द्वे बालिके। ठीक है, जैसे द्वे नद्यौ। अब यहाँ पर द्वे दिया, फिर नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे? नपुंसक के लिए तो कोई शब्द दिया नहीं है यहाँ पर, तो नपुंसक लिंग में भी द्वे कहते हैं, यानी कि दो को क्या कहते हैं हम? द्वे, नपुंसक लिंग में। और कहाँ कहते हैं हम? द्वे स्त्रीलिंग में। द्वे कन्ये, द्वे पुस्तके। नपुंसक लिंग है ना पुस्तकम, तो पुस्तक का द्विवचन में क्या बनता है? पुस्तके, द्वे पुस्तके। आपको हम नेक्स्ट क्लास में शब्द रूप भी बताएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे पुरुषौ कहा, तो पुरुषौ कैसे बना, इसके रूप चलेंगे, रूप हम आपको बताएंगे। जैसे बालकः बालकौ बालकः, इस तरह से रूप चलते हैं इनके। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके, एक वचन में क्या बनता है? पुस्तकम। तो एक पुस्तक है तो क्या कहेंगे? एकम पुस्तकम। इसी तरह से अगर कहा जाए दो पुस्तक, तो द्विवचन में क्या बनता है पुस्तक का? एक वचन में बनाया पुस्तकम और द्विवचन में पुस्तके, तो द्वे पुस्तके। ये शब्द रूप में आपको बताएंगे। ठीक है, नपुंसक लिंग में द्वे होता है और स्त्रीलिंग में भी द्वे होता है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे तीन। तीन को कहा जाता है पुल्लिंग में त्रयः। क्या कहा जाता है? त्रयः। और स्त्रीलिंग में कहते हैं तिस्र, तिस्रः। यहाँ पर विसर्ग आएंगे, ये विसर्ग लगे हुए नहीं है, इस तरह से दो डॉट होते हैं, उनको विसर्ग कहते हैं हम। और इस तरह से किसी वर्ड के शब्द के नीचे लगा दिया जाता है, इसको हलंत कहते हैं। इस तरह से ये हलंत होता है, तो ये इनको विसर्ग कहते हैं। तो तिस्रः यहाँ पर विसर्ग आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर त्रीणी, त्रीणी नपुंसक लिंग है तो त्रीणी, यानी कि तीन जो होते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है? दो है, दो से अधिक और संख्या हो जाती है, उनको कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। तो बहुवचन हो गया ना त्रीणी, तिस्र बहुवचन, त्रयः बहुवचन में आ जाते हैं। तो त्रयः बालकाः, त्रयः बालकाः। ऐसी का तिस्र कन्याः और त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी पुस्तकानि। क्योंकि त्रीणी क्यों प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि पुस्तकानि नपुंसक लिंग है, बहुवचन है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, त्रीणी पुस्तकानि। अब आया है चार। चार को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः, यानी चार बालक संस्कृत में हमें कहना हो चत्वारः बालकः। ये यहाँ पर जो डॉट लगे हैं ना, इनको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग, अभी बताया था। बट इनकी जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, वो ह होती है, चत्वारः। अगर विसर्ग नहीं है तो चत्वार, विसर्ग होते हैं चत्वारः। बालकः, बालक को क्या कहते हैं? बालक, और संस्कृत में बालकः। चतस्रः, ये क्या है? स्त्रीलिंग में। चतस्र कन्याः। चत्वारि पुस्तकानि, देखो यहाँ, चत्वारि फलानि, चार फल। कितने फल? चार फल। तो यहाँ तक चेंज होते हैं, एक से चार तक क्या होती है? चेंजिंग होती है लिंग के अनुसार। जैसे लिंग है उसी के अनुसार बदलता है। नपुंसक लिंग में कुछ और होता है, स्त्रीलिंग में कुछ और है, पुल्लिंग में कुछ और है। ये चार तक ही क्या होता है? चेंज होती है गणना हमारी संस्कृत में, ध्यान रखेंगे। चार के बाद क्या है? पाँच, फाइव, फाइव। अब चार के बाद जितनी भी संख्या है ना, वो चेंज नहीं होंगी, ध्यान रखना। जैसे पाँच है तो देखो का पंच, बस कहेंगे पंच बालकाः, पंच पुस्तकानि, ये इसमें चेंजिंग नहीं होगी। पंच बालिका, ये भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपकी बुक में भी एक्सरसाइज है, एक लास्ट पेज में आप देख सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, तो वहाँ से भी आप उस एक्सरसाइज को आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये पेज नंबर 61 और 62 पर भी आप देख सकते हैं
कुछ पिक्चर्स हैं और वहाँ से ये संख्याओं का प्रयोग किया गया है कि पुल्लिंग है तो कौन सी संख्या आएगी, स्त्रीलिंग है तो कौन सी है, नपुंसकलिंग है तो कौन सी है। वहाँ से आप देख सकते हैं 61 और 62 पेज है, हेल्प बॉक्स भी वहाँ पर दिया गया है। और 64 पेज पर ये गणना भी दी गई है आपकी 1 से 50 तक हैं गिनती संस्कृत में आपकी बुक में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अष्ट, अष्ट, एक बार इनका उच्चारण देखेंगे। पंच, षष्ठ, साथ के साथ बोलने की कोशिश करो। षष्ठ, सप्त, अष्ट, अष्ट। इसके बाद और देखेंगे आगे, नीचे देखो, नव, दिखाई दे रहा है आपको, नव। फिर दश, एकादश, 11, 11 को कहते हैं एकादश। एक मतलब एक, एका मतलब एक, दस कहते हैं 10। ठीक है, तो 1 और 10 कितने होते हैं? 1 + 10 11, तो एकादश। देखो यहाँ पर है ना, एक तरह से कितनी आसान है संख्या संस्कृत में। थोड़ा सा बस देखने की चीज़ है, आपको समझने की है। फिर द्वादश, 2 और 10 कितने होते हैं? 12, तो 12 को क्या कहा? द्वादश। ये नीचे जो द के नीचे वा है ना, ये वा पूरा है, द आधा है, और आ की मात्रा जो है वा पर काम करेगी, तो द्वा, द्वा दश, द्वादश, इस तरह से। त्रयोदश, त्रया किसे कहते हैं? 3 को, और दश 10, तो 13, यानी कि 3 और 10 कितने हो गए? 13, तो त्रयोदश। चतुर्दश, 4 हो गए और 10। देखो हमें संख्या कितनी याद करनी है? 9, 10 तक याद करनी है, उसके बाद अपने आप ही बनती जा रही है। 4 को चतुर कह दिया और 10 को दश कह दिया, चतुर्दश। ऐसे पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टादश, नवदश। यहाँ पर देखो 19, 19 में हमारे पास 2 हैं, इसको कह सकते हैं आप नवदश और एकोनविंशति। उच्चारण करके देखो इसको, एकोनविंशति। ये दोनों ठीक हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, नवदश कह दें या एकोनविंशति। एकोनविंशति, विंशति, नेक्स्ट 20 है, 20 क्या कहते हैं? विंशति, विंशति। कई छात्र क्या करते हैं? विसंति बोल देते हैं इसको, विसंति गलत है, विंशति। ठीक है, ये बीच में आगे आपको दिख रहे हैं विसर्ग, ह की उच्चारण उनका होगा, विंशति। अब यहाँ पर देखो 19 को क्या कहा है एक ऑप्शन में? एकोनविंशति। एकोन कहते हैं एक कम। ठीक है, देखो ध्यान से, एकोनविंशति लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कहते हैं एक, एकोन मतलब एक कम, विंशति यानी कि 20 से एक कम है, तो कितने होते हैं? 20 में से एक कम कर दिया जाए तो 19। ठीक है, एकोनविंशति। और नवदश, नव कहते हैं 9 और 10 को कहते हैं 10। ठीक है, 9 को, नव को नव और 10 को 10, तो 9 और 10 कितने हो गए? 19 हो गए। एकोनविंशति, एक कम 20 से, तो कितने हो गए? 19 हो गए, तो दोनों ठीक हैं ये। तो इस तरह से आप इनको संख्याओं को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनको आप संस्कृत भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि इन संख्याओं को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही याद करेंगे, और याद करने के बाद जो टेस्ट सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट भी दें और अपने आप ही आप मूल्यांकन करें कि हमें संख्या कितनी याद हो गई है। और कोई भी प्रॉब्लम आए किसी तरह की तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का जल्दी से समाधान किया जाएगा। ओके, बाय।